एपिसोड 67। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आयशा ने स्पिरिट शेल्टर हासिल कर लिया था। स्टार्टिंग में उन्हें सभी बीस्टों का सामना करने में मुश्किल हुई थी, लेकिन एंड में आयशा की चालाकी एंड उसकी पावर की वजह से फाइनली वो लोग बहुत इजीली स्पिरिट शेल्टर हासिल कर पाए थे। स्पिरिट शेल्टर हासिल करने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। उन्हें ढेर सारा फ्लैश मिल गया था, साथ ही साथ किसी की जान भी नहीं गई थी। इस वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब आगे कुछ ही घंटों बाद ये न्यूज़ पूरे आइस फील्ड पर फैल चुकी थी कि हाइंशन और उसके ग्रुप ने स्पिरिट शेल्टर हासिल कर लिया है। ऐसे में अब वो लोग जिन्होंने हाइंशन की टीम को छोड़ा था, वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे, क्योंकि अब उन्हें हाइंशन से कोई भी फ्लैश खरीदने के लिए दुगनी तिगुनी कीमत देनी पड़ती थी। साथ ही साथ अगर उन्हें स्पिरिट शेल्टर के अंदर रहना होता था तो उन्हें बहुत ज़्यादा रूम रेंट देना पड़ता था। उन्हें पहले लगा था कि हाइंशन की टीम में कम मेंबर हैं, इस वजह से हाइंशन उन्हें टीम ज्वाइन करने का दूसरा मौका देगा, लेकिन हाइंशन ने उन्हें कभी दूसरा मौका दिया ही नहीं। हाइंशन अभी के लिए एक जगह पर खड़ा था एंड ब्लड ईगल के मीट को खा रहा था। फाइनली काफ़ी दिनों तक वो मीट खाने के बाद उसे एक जीन पॉइंट हासिल हो गया था, लेकिन स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम थी। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो इस मीट के टुकड़े को वॉर एंजल को दे देगा, एंड वो वैसा ही करता है। अभी के लिए वो वॉर एंजल को ढेर सारा प्रिमिटिव मीट खिला रहा था ताकि वॉर एंजल जल्द से जल्द पावरफुल बन सके, लेकिन प्रिमिटिव मीट उसे कुछ खास इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था। फाइनली वक्त आ गया था डफने का क्रिस्टल क्लैन पहुंचने का, इसलिए हाइंशन वहां से टेलीपोर्ट होकर डफने आ जाता है। उसके सामने ही अभी के लिए एक बहुत बड़ा प्लेनेट था जो बहुत तेजी से चमक रहा था। हाइंशन उस प्लेनेट को देख ही रहा था, तभी अचानक से उसका 9 लाइफ कैट का पेंडेंट जोर से गर्म होने लगता है। हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्रिस्टल क्लैन पहुंचने पर ये पेंडेंट इतना ज़्यादा गर्म क्यों होने लगा है। क्या क्रिस्टल क्लैन और ये पेंडेंट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं? इसी का पता लगाने के लिए हाइंशन डिसाइड करता है कि वो अभी के लिए यैनरन के केबिन में जाएगा एंड वहाँ पर क्रिस्टल क्लैन के बारे में और ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेगा। इधर थोड़ी ही देर बाद डफने क्रिस्टल प्लैनेट पर लैंड करती है, जिसके बाद मिस्टर चैन अपने साथ मैक टीम को लेकर एंड कुछ प्रोफेसर्स को लेकर डफने से बाहर जाते हैं ताकि वो डफने को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन बाहर जाने से पहले उन्होंने यैनरेन से कहा था कि एक बार जब क्रिस्टल क्लैन के एक्सप्लोरेशन का काम शुरू हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी टेलीपोर्ट होकर डेमन वर्ल्ड में तब तक नहीं लौट पाएगा जब तक उनका ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, एंड वो रोका प्लैनेट लौटकर इसके बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं कर देते हैं। यैनरेन भी तुरंत मान गई थी। वो एक्सपर्ट वहाँ से चले गए थे। अभी के लिए यैनरेन के साथ हाइंशन था। वो दोनों कैप्टन ऑफिस में थे एंड अपने सामने चल रही एक वीडियो को देख रहे थे। उस वीडियो में रिसर्चर्स थे जो अभी के लिए क्रिस्टल क्लैन को एक्सप्लोर कर रहे थे। हाइंशन पूछता है कि आखिर ये सभी क्या कर रहे हैं, इतने कम लोग होने के बावजूद क्या ये पूरे क्रिस्टल प्लैनेट को एक्सप्लोर कर पाएंगे? तो इस पर यैनरेन कहती है, हमें पूरे के पूरे क्रिस्टल प्लैनेट को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्रिस्टल क्लैन के लोगों के ट्रेजर की तलाश में आए हैं। अभी के लिए ये सभी लोग उसी ट्रेजर की तलाश में ये सभी लोग चारों तरफ ड्रिलिंग कर रहे हैं एंड उस ट्रेजर का एंट्रेंस फाइंड कर रहे हैं। हाइंशन भी बात को समझ रहा था। वो अभी के लिए इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था, इसलिए वो यैनरेन से कुछ और सवाल करता है एंड यैनरेन भी उसे हर एक सवाल का जवाब देती है। यैनरेन ने उसे बताया था कि क्रिस्टल क्लैन के हर एक आर्किटेक्चर में एक अलग सा पैटर्न होता है। वो पैटर्न ही इंडिकेट करता है कि वो आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा एंशंट है एंड कितना ज़्यादा मजबूत है। वैसे देखा जाए तो क्रिस्टल प्लैनेट पर कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन क्रिस्टल क्लैन वाले लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ऐसे में हम पूरी तरह से रिलैक्स भी नहीं हो सकते हैं। बाकी सभी चीज़ों का हमें इतना ज़्यादा डर नहीं है। हमें डर तो बस इस बात का है कि कहीं हमारे सामने कोई ज़िंदा क्रिस्टल क्लैन वाला इंसान ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग शायद बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं।
वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी हाइंशन स्क्रीन पर देखते हुए कहता है, यानरेन, आखिर वो रेड कलर का क्रिस्टल क्या है? तो इस पर यानरेन उसे बताती है कि वो रेड कलर का क्रिस्टल असल में एक जिंदा अवशेष है। आइंस्टाइन को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी उस स्क्रीन पर देखने लगता है। अभी के लिए स्क्रीन पर बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट मची हुई थी। मिस्टर चैन सभी को उस क्रिस्टल से दूर रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो क्रिस्टल ड्रिलिंग मशीन को स्कैन करता है एंड खुद भी ड्रिलिंग मशीन में ही बदल जाता है, जिसके बाद वो तेजी से जाकर वहाँ मौजूद एक ड्रिलिंग मशीन पर अटैक कर कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर मिस्टर चैन सभी को उस पर हमला करने के लिए कहते हैं, लेकिन किसी को भी उस पर इतना पावरफुल हमला नहीं करना था कि जिससे वहाँ मौजूद क्रिस्टल बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसे में वो लोग सिर्फ लेज़र गन या सॉर्ड्स का यूज़ कर सकते थे। सभी ने साथ मिलकर लेज़र गन्स एंड सॉर्ड्स की मदद से उस क्रिस्टल ड्रिलिंग मशीन को डिस्ट्रॉय तो कर दिया था, लेकिन इस चक्कर में उनकी एक ड्रिलिंग मशीन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। साथ ही साथ उन्होंने अपने कुछ साथी भी खो दिए थे। हाइंशन पूछता है, यानरेन, आखिर ये सब क्या हुआ? तो यानरेन बताती है, वो रेड कलर का क्रिस्टल असल में क्रिस्टल क्लैन का डिफेंस क्रिस्टल है। जब भी कोई भी चीज़ उसके सामने जाती है तो वो रेड कलर का क्रिस्टल उसे स्कैन कर लेता है एंड उसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये रेड कलर का क्रिस्टल किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यहाँ तक कि वो ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसीलिए इसे सिम्युलेटिंग क्रिस्टल कहा जाता है। ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं एंड इनसे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वो लोग देखते हैं कि फाइनली मिस्टर चैन को क्रिस्टल क्लैन के ट्रेजर का एंट्रेंस मिल चुका है। ये देखकर अभी के लिए यानरेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने चल रही वीडियो अचानक से ही गायब हो जाती है। यहाँ पर अभी के लिए क्या हुआ था ये हाइंशन को समझ नहीं आया था, पर यानरेन समझ गई थी कि ज़रूर प्रोफेसर एंड मिस्टर चैन के साथ कुछ गलत हुआ है। यानरेन जल्दी से एक्शन में आती है एंड डफने पर मौजूद सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर कर कहती है, अभी के लिए हमारे साथी मुसीबत में पड़ चुके हैं, हमें उनकी मदद के लिए जाना है। इसलिए मिस्टर ली, आप जल्दी से किन्हीं 5 सोल्जर को चुनिए जो वॉर मशीन चलाने में एक्सपर्ट हों। उसकी बात सुनकर मिस्टर ली तुरंत काम पर लग जाते हैं, लेकिन तभी हाइंशन आगे आकर कहता है, कैप्टन यानरेन, मैं भी आपके साथ आऊँगा। हाइंशन किसी भी हालत में यानरेन को अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर वो अकेली जाती तो शायद किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। साथ ही साथ हाइंशन ये भी जानना चाहता था कि आखिर उसके 9 लाइफ कैट के पेंडेंट में एंड इस क्रिस्टल क्लैन में क्या कनेक्शन है। इसलिए भी वो यानरेन एंड बाकी लोगों के साथ क्रिस्टल क्लैन में जाना चाहता था। यानरेन उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ हाइंशन की जान को खतरा हो सकता था, लेकिन हाइंशन की जिद करने पर उसे हाइंशन की बात माननी पड़ी थी। कुछ लोगों के साथ वो लोग क्रिस्टल प्लैनेट पर एंट्री करते हैं, जहाँ पर अभी के लिए वो चारों तरफ घूम रहे थे। थोड़ा घूमने के बाद उन्हें फाइनली वो जगह मिल जाती है जहाँ पर क्रिस्टल क्लैन के ट्रेजर का एंट्रेंस था। सभी लोग एंट्रेंस के सामने खड़े हुए थे। तभी यानरेन हाइंशन से कहती है, हाइंशन, तुम अभी के लिए यहीं पर रुको, मैं बाकी सभी लोगों के साथ अंदर जाकर देखती हूँ। तो इस पर हाइंशन कहता है, आखिर मैं यहाँ पर क्यों रुकूं? तो यानरेन उसे समझाती है, हाइंशन, अंदर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। अगर तुम एज अ बॉयफ्रेंड मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं एज अ कैप्टन तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम्हें यहीं पर रुकना है। तो हाइंशन भी कहता है, तुम्हारा ऑर्डर मेरे ऊपर वैलिड नहीं है, मैं तुम्हारा कोई ऑर्डर नहीं मानूंगा एंड तुम्हारे साथ अंदर ज़रूर आऊँगा। हाइंशन उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इस वजह से उसने अभी के लिए यानरेन की बात नहीं मानी थी। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कहीं से बहुत सारी सिम्युलेटिंग क्रिस्टल आ जाते हैं, जो एक के बाद एक उनकी सभी वॉर मशीन्स को स्कैन कर लेते हैं एंड फिर खुद ही उन वॉर मशीन्स में बदल जाते हैं। अभी के लिए वहाँ पर बहुत सारी वॉर मशीन्स आ गई थीं। सिम्युलेटिंग क्रिस्टल से बनी वॉर मशीन इन सभी पर हमला करने लगती हैं। ये सभी अपने डिफेंस में उनका सामना करने लगते हैं,
लेकिन वो वॉर मशीन्स बहुत ज़्यादा थी। ये देखकर मिस्टर ली सभी को अंदर जाने के लिए कहते हैं एंड खुद अकेले उनका सामना करने लगते हैं। हाइंशन जल्दी से सबको अंदर लीड करता है। सभी लोग तेजी से अंदर जाने लगते हैं, लेकिन हड़बड़ी में सभी एक दूसरे से बिछड़ गए थे। अभी के लिए सिर्फ वहाँ पर यानरेन और हाइंशन ही साथ में थे। उनके बाकी सभी साथी कहाँ गए, इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। एंट्रेंस से आगे बढ़ते हुए वो लोग अभी के लिए एक हॉल में पहुंच गए थे, जहां पर चारों तरफ बहुत सारे चैनल्स थे। इतने सारे चैनल्स देखकर वो लोग अपनी वॉर मशीन को वापस लेते हैं एंड इन्हीं चैनल्स में से एक के अंदर एंटर करते हैं। वो लोग इन चैनल्स के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं, पर ये चैनल्स बनाए तो क्रिस्टल क्लैन के लोगों ने ही थे। ऐसे में ऐसा हो सकता था कि इनके अंदर भी कोई खतरा हो। इस कारण हाइंशन जल्दी से स्नो वुल्फ की बीस्ट सोल को बाहर निकालता है। पिछली बार जब हाइंशन एरिस्टोक्रेट स्पिरिट शेल्टर हासिल करने गया था, तब वहाँ पर उसने स्नो प्रिंसेस की लॉयल्टी हासिल कर ली थी, जिसके बाद उसने वहाँ मौजूद सभी बीस्टों को मारने के लिए कहा था। उसके ऑर्डर पर स्नो प्रिंसेस ने वहाँ मौजूद सभी बीस्टों को मारना शुरू कर दिया था एंड उन्हीं में से एक स्नो वुल्फ के मरने पर हाइंशन को एक बीस्ट सोल हासिल हुई थी। हाइंशन अभी के लिए इसका यूज़ कर अपने आगे का रास्ता साफ कर रहा था एंड ये चेक कर रहा था कि कहीं आगे की जगह में कोई खतरा ना हो। आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली उस चैनल के एंड पर आ जाते हैं। अभी के लिए वो लोग हॉल में आ चुके थे। उस हॉल में कुछ अजीब सी मूर्तियाँ थीं। उन मूर्तियों को देखकर यानरेन कहती है, ये तो क्रिस्टल क्लैन के गॉड हैं, जिनकी क्रिस्टल क्लैन वाले लोग पूजा किया करते थे। हाइंशन भी अभी के लिए उन्हीं मूर्तियों को देख रहा था। तभी उसे कुछ फील होता है एंड वो कहता है, जल्दी से सामने आ जाओ। अगर तुम सामने नहीं आए तो फिर मुझे ब्लेम मत करना पूरा इंसान बनने के लिए। यानरेन को अभी समझ नहीं आ रहा था कि हाइंशन क्या कह रहा है, पर तभी वो देखती है कि देवताओं की उन मूर्तियों के पीछे से अभी के लिए टैंगजिन बाहर आया है। टैंगजिन को देखकर यानरेन पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो एंड बाकी सभी लोग कहाँ हैं? तो टैंगजिन कहता है, मैं नहीं जानता कि बाकी सभी कहाँ हैं। एक बार सेपरेट होने के बाद हम लोग दोबारा कभी मिले ही नहीं। लेकिन आप बताइए, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? पर इससे पहले कि यानरेन उससे कुछ और कह पाती, हाइंशन जल्दी से अपने पास से लेज़र गन बाहर निकालता है एंड उसे टैंगजिन के ऊपर पॉइंट कर देता है। ये देखकर यानरेन उसे रोकती है एंड कहती है, हाइंशन ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन हाइंशन उसकी बात नहीं सुनता है एंड सीधा टैंगजिन को शूट कर देता है। तब जाकर यानरेन को पता चलता है कि अभी के लिए टैंगजिन की बॉडी पर पैरासाइट क्रिस्टल ने कंट्रोल कर रखा है। पैरासाइट क्रिस्टल क्रिस्टल क्लैन वालों का एक डिवाइस था, जो जब किसी इंसान की या किसी भी लिविंग क्रिएचर की बॉडी पर चिपक जाया करता था, तो वो उस लिविंग क्रिएचर या इंसान की बॉडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया करता था। ऐसे में वो इंसान जो भी करता था, वो पैरासाइट क्रिस्टल के कंट्रोल के अंडर करता था। यानरेन भी अभी के लिए सावधान हो गई थी। वो लोग एक के बाद एक जल्दी से टैंगजिन पर लेज़र गन शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लेज़र गन टैंगजिन को मारने में असक्षम थी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, लेज़र गन उसे नहीं मार सकती है, उसे मारने के लिए बीस्ट सोल वेपन का यूज़ करो। एंड अचानक से ही वहाँ पर प्रोफेसर ली के साथ कुछ और प्रोफेसर्स आ जाते हैं। हाइंशन अपने बीस्ट सोल वेपन बाहर निकालने ही वाला था, लेकिन तभी वैंग आ गया है एंड अपनी तलवार से अगले कुछ ही पलों में टैंगजिन को काट कर रख देता है। उसने टैंगजिन को बहुत इजीली मार दिया था, जिसके बाद वो हाइंशन को घूरते हुए कहता है, कुकिंग टीम के एक इंसान को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इस पर हाइंशन कहता है, मैं एक सोल्जर हूँ, ऐसे में मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। तो वैंग हंसते हुए कहता है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो शौक से मरो, वैसे भी मुझे तुम्हारे जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी के लिए हाइंशन और यानरेन ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था। यानरेन सीधा प्रोफेसर के पास जाती है एंड उनसे कहती है, प्रोफेसर ली, आखिर क्या हुआ? आप सभी यहाँ पर हैं, तो बाकी सभी लोग कहाँ पर हैं? एंड अचानक से ही आप सभी की लाइव वीडियो बंद क्यों हो गई थी? तो इस पर प्रोफेसर ली बताते हैं, जब हमें ट्रेजर हॉल का एंट्रेंस मिला था,
तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जैसे ही हमने ट्रेजर हॉल के एंट्रेंस को खोला तो अंदर से बहुत सारे सिम्युलेटिंग क्रिस्टल बाहर आ गए, जिन्होंने हम पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। उनके हमलों में हमने हमारे काफ़ी सारे साथी खो दिए, साथ ही साथ हमारे सभी तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस भी डिस्ट्रॉय हो गए। इस वजह से आपके सामने चल रही वो वीडियो अचानक से ही रुक गई थी। यैनरन कहती है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? हम किस तरह अपने सभी साथियों को ढूंढ सकते हैं? तो इस पर वैंग हंसते हुए कहता है, अभी के लिए किसी को भी ढूंढना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। मेरे हिसाब से हमें लोगों को ढूंढने की बजाय ट्रेजर हॉल को एक्सप्लोर करना चाहिए। इस तरह शायद हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। प्रोफेसर ली भी कहते हैं, मेरे हिसाब से अभी के लिए हमें वैंग के कहे अनुसार ही करना चाहिए। एक बार ट्रेजर हॉल मिलने के बाद शायद हम अपने साथियों को ढूंढ पाएंगे एंड यहाँ से सेफली निकल भी पाएंगे। यान रैन को भी प्रोफेसर ली की बात सही लगती है एंड वो मान जाती है। एंड अब इसी के साथ हमारे एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।